दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है। देख सकते हैं मेरे हाथ में है एसबीआई का चेक और आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा चेक को भर के दिखाऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था उसमें कि भाई ये बताओ कि चेक कैसे भरे बिना किसी रिजेक्शन के। क्योंकि क्या होता है कि आप चेक भर के दे तो देते हैं लेकिन उसके पास से चेक रिजेक्ट हो जाता है कुछ न कुछ कारण से। तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप मैं लाइव भर के दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कौन सी ऐसी गलती है जो आपको नहीं करना। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप किसी भी बैंक का चेक बहुत ही आसानी से और बिना रिजेक्ट हुए भर पाएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर हम किस पर्पज से ये वाला चेक भर रहे हैं। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए किसी को आपको 50,000 रुपये, चाहे आपके यहाँ काम करता हो या फिर उसके उधारी हो, कुछ भी हो। जैसे मान लीजिए पहले देखिए ये रजनीश कुमार, यानी मैं हूँ रजनीश कुमार और मुझे किसी को 50,000 रुपये देना है तो उसको मैं ये चेक दे रहा हूँ। आप समझ गए कि मैं किस पर्पज़ के लिए, किस मुद्दे के लिए यहाँ पे चेक भर रहा हूँ। तो चलिए अब जान लेते हैं। तो चेक को हमेशा ऊपर से भरा जाता है, यानी ऊपर से। तो ऊपर क्या है, ऊपर में डेट है। तो डेट वाले सेक्शन में सबसे पहले हम इसको फिल करेंगे। सबसे पहले देख सकते हैं डीडी यानी डे का 2 कॉलम है, उसके बाद हमें एमएम यानी मंथ का और वाई यानी ईयर का, साल का दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले भरना है। जैसे मान लीजिए मैं इसमें डेट करता हूँ 21 तारीख 2 और 1, 21 तारीख। और महीना है कौन सा, 1 जनवरी का। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, जैसे मान लीजिए 21 तारीख था तो मैंने 2 और 1 कर दिया। अगर मान लीजिए 5 तारीख होता तो मैं कहाँ पे लिखता, क्योंकि यहाँ पे डब्बे तो 2 हैं बट हमें तो 5 तारीख एक ही डिजिट है। तो हमें क्या करना होता है, उससे पहले 0 लगाते हैं और फिर 5 करते हैं। जैसे अभी मंथ 0 और 1 यानी 21 जनवरी 2026 मैं ये फिल कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं महीने में मैंने 01 यानी 2 डिजिट में आपको फिल ही करना है, भले ही 0 फिल करे लेकिन करना है। जैसे महीना 12वां होता तो 1 और 2 कर देता, 10वां होता तो 1 और 0, 11वां होता तो 1 और 1 कर देता। लेकिन पहला महीना है तो उससे पहले हमने 0 लगा दिया। इसी तरीके से डेट में भी यही करना है। 21 तारीख था, 5 तारीख होता तो 05, 6 तारीख होता तो 06, यानी उससे पहले 0 लगा देते। और एक चीज़ और बता दूँ, ये डेट 3 महीने तक वैलिड होता है, यानी 21/1/2026 मैंने फिल कर दिया तो आने वाले 3 महीने बाद यानी तीसरे महीने में 21 तक ही वैलिड है, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे वाले सेक्शन में। पे वाले सेक्शन में उसका नाम लिखना है जिसको आपको दे रहे हैं, और नाम लिखने से पहले उसका स्पेलिंग एक बार आप जान लीजिए कि जो बैंक अकाउंट में उसका स्पेलिंग है वही स्पेलिंग आपको यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ DIVYA दिव्या, SHARMA, दिव्या शर्मा। और एक बात आप ध्यान रखें, अगर आप इसको कैपिटल में लिखेंगे तो बिल्कुल विजिबल और क्लियर रहता है। तो दोस्तों हमेशा यहाँ पे बड़े कैपिटल लेटर में लिखना यहाँ पे अच्छा रहता है, क्योंकि मतलब फॉर्म में भी आप देखेंगे किसी किसी फॉर्म में लिखा होता है कि कैपिटल अक्षर का ही यूज करें। तो ये मैंने नाम डाल दिया, ये नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए उसके अकाउंट में, वरना यहाँ पे चेक रिजेक्ट हो जाएगा। अब बात करें रुपीज का, यानी देख सकते हैं हमें उसे कितना पैसा देना है। तो मैं यहाँ पे 50,000 लिख रहा हूँ। तो FIFTY 50 THOUSAN ONLY ओनली हम कर देते हैं, यानी 50,000 ओनली। यानी आपको जितना पैसे उसे देना है उतना ही यहाँ पे डालना है। मैं एक एग्जांपल के लिए डाल रहा हूँ 50,000 रुपये, हो सकता है आपको 20,000 देना हो, 10,000 देना हो, 5,000 देना हो, तो वही यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद आते हैं यहाँ पे आपको नंबर में लिखना है। तो हम यहाँ पे 50,000 इस तरीके से डाल देते हैं। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो आप यहाँ पे जितना डालेंगे, जैसे 5,000 आपने डाला है तो यहाँ पे भी 5,000, यहाँ पे 20,000 तो यहाँ पे भी 20,000 सेम रखना है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जहाँ पे बहुत से लोगों का चेक रिजेक्ट होता है। यहाँ पे सिग्नेचर हम कितने करते हैं, यानी चेक में हम सिग्नेचर कितने करें और कहाँ पे करें। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी को चेक दे रहे हैं, यानी ये वाला केस के लिए आप भर रहे हैं, तो आपको सिर्फ एक सिग्नेचर करना है, और सिग्नेचर वही करना है। जैसे मान लीजिए मेरा रजनीश कुमार है और SBI का है, तो SBI अकाउंट में आपने जो सिग्नेचर किया है वही वाला सिग्नेचर यहाँ पे आपको करना है। अगर सिग्नेचर मैच नहीं हुआ, क्योंकि SBI का चेक आप दे रहे हैं, हो सकता है उसके बाद HDFC का अकाउंट हो, बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट हो, तो उसमें जमा करेगा। लेकिन ये चेक आपके बैंक में आएगा वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि बैंक में आपका वेरीफाई होगा तभी वो चेक क्लियर होता है। तो यहाँ पे साइन हमें वही करना है, बिल्कुल सही वाला जो हमारे अकाउंट में है। तो चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ये देख सकते हैं मैंने सिग्नेचर यहाँ पे कर दिया। तो दोस्तों मैंने सिग्नेचर कर दिया। तो यही था इस वीडियो में। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, चेक नंबर, बहुत से लोग पूछते हैं कि चेक में चेक नंबर कौन सा होता है।
क्योंकि होता है ना, जैसे मान लीजिए ये वाला चेक मैंने 50,000 किसी को दिया, तो मैं अपने रिकॉर्ड में भी तो लिखूंगा कि ये चेक नंबर मैंने इसको दिया ताकि फ्यूचर में मुझे याद रहे। तो उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में बहुत सारा नंबर है। ये वाला जो नंबर है ना, यही आपका चेक नंबर है, इसी को आप चेक नंबर कह सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका चेक नंबर है। तो मुझे उम्मीद है कि सारा डिटेल आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।